तो आगे अपना अभी ये सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट हो गया, अभी प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ये होगा। तो इसका नंबर है 6th, एक्चुअली 5th में ही है, नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, तो मैं आपके टेक्स्ट बुक में ए और बी में दिया है तो पहले वैसे लिखते हैं। ठीक है, और मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूँ सी डी में या फिर ई एफ for the sake of remembering it. लेकिन it's okay, we'll write in A and B because your textbook mentions it that way. ठीक है, तो पहला है 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B। दूसरा है 2 cos A sin B, so this is equal to sin of A plus B minus sin of A minus B। Third is 2 times cos A cos B, this is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B। And the fourth is 2 sin A sin B is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B। ठीक है, ये 4 है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब भी हमने ये जो ऊपर वाले जो सम इनटू प्रोडक्ट वाले इसमें यही चीजें तो प्रूव की थी। कंपाउंड एंगल से इसको एक्सपांड करना है सिर्फ हमें, तो हमें ये पार्ट मिल जाता था। जस्ट डिफरेंस ये था कि इसमें सी वाज सॉरी सी प्लस डी बाई 2 वाज ए एंड दिस वाज बी। ठीक है, तो वही चीज है, सिर्फ ये लास्ट वाला देखो, ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दिस यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस साइन था, तो इसके लिए ये जो पार्ट है दिस, ये दोनों स्विच हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग ने ये दोनों साइड स्विच की। ठीक है, माइनस साइन यहाँ ऑब्जॉर्व कर। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इसमें ऐसा खास प्रूफ करने लायक वैसा कुछ नहीं है। सो व्हाट विल डू इज विल मूव ऑन विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, पहले इसके फैक्टराइजेशन फार्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज वेरी रेलेवेंट नाउ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक टाइप 2 वाला है ये। sin 40 माइनस cos 70 को हमें प्रूफ करना है इक्वल टू √3 cos 80। ठीक है, cos 80 ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं LHS sin 40 माइनस cos 70। ठीक है, तो sin 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अभी देखो, ये यहाँ पे जो है साइन और कॉस में है, लेकिन हमारे फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज किस में है? एक बार मैं फॉर्मूलाज कर दूँ। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज ऐसे है, देखो, अगर सम में यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस है। बीच वाली साइन प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन अगर किसी का सम रहा या डिफरेंस रहा, यहाँ पे भी साइन है, कॉस है कॉस है, साइन कॉस ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। सो व्हाट वी हैव टू डू,
कि ये इसमें से या तो कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना है या साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे साइन को कॉस में कन्वर्ट? बहुत सिंपल है। वी नो दैट साइन और कोसाइन, आपको ये याद होगा। यहाँ पे tan होता था साइन कॉस या फिर कोसाइन। सो कोसाइन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन। इसका क्या मतलब है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 40, आई कैन राइट 40 एज 90 माइनस 50 और ये cos 70। ठीक है, तो 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेफर करो, देखो ये हो जाएगा cos ऑफ 50 माइनस cos ऑफ 70। तो ये अभी कौन सा बन गया है, देखो यहाँ पे cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d बन गया, राइट। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d बाई 2, मतलब दोनों का एवरेज, इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, इसके लिए लिखा है मैंने। ठीक है, तो अभी देखो ये है c, ये है d। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, -2 टाइम्स साइन ऑफ, दोनों का एवरेज क्या है 60 है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 60, क्योंकि ये क्या है एवरेज है। 50 प्लस 70 इज हाउ मच, 120 बाई 2 इज 60 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। तो 50 माइनस 70 इज हाउ मच, -20 बाई 2। ठीक है, सो दिस इज -10, so it becomes -2 times sine of 60 into sine of -10। अभी साइन में माइनस साइन जो है, साइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो ये बाहर निकल जाता है, राइट, वी नो दिस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये पता है आपको, हमने बहुत बार किया है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस इसको बचा लेता है और टैन भी नहीं बचा होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये टैन का तो आप पता कर सकते हो, इट इज नथिंग बट ये दोनों का रेशो, ये इस साइड पे ये दोनों का रेशो है साइन अपॉन कॉस, और राइट हैंड साइड पे इन दोनों का रेशो है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये अपने को मिलेगा -2 टाइम्स साइन 60 इंटू माइनस साइन ऑफ 10, राइट। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, 2 टाइम्स साइन 60 साइन 10, राइट। और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, अभी यहाँ पे कुछ और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 टू साइन 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 साइन 10। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था इट इज इक्वल टू √3 cos 80। क्या मिल रहा है, √3 साइन 10। तो वापस ये चीज देखो, साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये होगा √3 साइन ऑफ 10 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 80। ठीक है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा √3 cos ऑफ थीटा, मतलब cos ऑफ 80 मिल गया हमें। यस, so it is hence proved।
ठीक है। तो ये बहुत ही एकदम प्रिमिटिव क्वेश्चन था, एकदम प्रिलिमिनरी, ठीक है। सो इट वाज वेरी इजी। थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, टफ करते हैं, ओके। या तो और एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, एक इजी वाला, ताकि आप और यूज टू हो जाए इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन 2, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as sum or difference of two trigonometric functions, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन दिया है कि 2 sin of 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। क्या बोला है इसमें इन्होंने, ये जो भी प्रोडक्ट फॉर्म है ना, इसको हमें सम या डिफरेंस के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो सम एंड डिफरेंस के डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, तो चेक करते हैं कि साइन और कॉस, 2 टाइम्स साइन कॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट में, सो प्रोडक्ट से जाना है सम एंड डिफरेंस तक, तो वो नीचे वाला, ठीक है। तो देखो साइन कॉस का है एक, ठीक है। 2 टाइम्स साइन कॉस क्या होता है, ये होता है साइन साइन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, देखो आपको ये देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि राइट हैंड साइड क्या होगी। अभी देखो ये जो है साइन ए कॉस बी है, ठीक है। साइन ए कॉस बी का एडिशन है। तो अभी फॉर्मूला लिस्ट में देखो कौन से कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में आपको, आपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज बहुत बार यूज किए, तो देखो साइन ए कॉस बी इसमें आता है, ठीक है, साइन में आता है, साइन के कंपाउंड फॉर्मूला में आता है। तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल होना है और ये वाला पार्ट, नो इट बिकम्स 2 टाइम्स। तो ये आपको देख के समझ में आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वाले जो भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए उसको, ठीक है, तो देख के पता चलना चाहिए व्हाट इज इट। सो इसमें देखो ये अपना ए है, तो ये अपना बी है, ठीक है। 4 थीटा इज आर ए, 2 थीटा इज आर बी, तो अकॉर्डिंगली लिख देते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया साइन ऑफ, ये हो जाएगा 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। So this is what the equation in the form of sum, ठीक है। This is our answer, okay। और एक इसी में क्वेश्चन करते हैं, सेकंड बिट। अभी इसको बनाते, देखो 4 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। तो अभी देखो साइन साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है आपको देख के पता चलना चाहिए। ये 2 को हम लोग सेपरेट बाहर लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए
साइन बी, ठीक है। तो साइन साइन कौन से इसमें एक साथ आते हैं, देखो साइन साइन आते हैं कॉस के कंपाउंड फॉर्मूला में, ठीक है ना। कॉस के कंपाउंड फॉर्मूला पहले कॉस ए कॉस भी आता है, फिर साइन ए साइन भी आता है, और बीच में साइन चेंज होने वाली थी, ठीक है। तो पहले हम लोग तो लिख देंगे कि कॉस ऑफ क्या है, कॉस ऑफ यहाँ पे मेरे ख्याल से आएगा लास्ट वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब थोड़ी प्रैक्टिस करो, उससे आपको भी पता चल जाएगा डायरेक्टली कि कैसे लेना है कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। देख के करो पहले, ठीक है, देख देख के करो, फिर आपको समझ जाएगा कि कौन सा आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो a है इट इज a प्लस बी बाई टू, यहाँ पे जो b है इट इज a माइनस बी बाई टू, तो उसको हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले दिस माइनस दिस, मतलब कॉस ऑफ दिस होल ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट माइनस कॉस ऑफ दिस ब्रैकेट प्लस दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी करते क्या मिलेगा देखते, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ना इसमें हम लोग टू पहले बाहर एक निकालेंगे, सो टू इंटू टू टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो इस पे हम लोग को ये फॉर्मूला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, टू और ब्रैकेट के अंदर हमको लेना है cos ऑफ a माइनस बी, मतलब cos ऑफ ये ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट, सो इट इज a प्लस बी बाई टू माइनस a माइनस, एक्चुअली इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा a माइनस बी बाई टू, राइट, क्योंकि माइनस साइन है बाहर, ठीक है। एंड देन माइनस cos ऑफ क्या आएगा, ऐड करना है अभी दोनों को, मतलब a प्लस बी बाई टू प्लस a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, टू टाइम्स कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, पहले एलसीएम तो सेम ही है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट बिकम्स a प्लस बी माइनस a प्लस बी होल डिवाइड बाय टू, राइट, माइनस कॉस ऑफ this becomes a plus b plus a minus b by 2, right. तो यहाँ पे what we get is 2 times cos of माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 2b by 2 माइनस cos of 2a, मेरे ख्याल से कि b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 2a by 2, ठीक है। so what we get is 2 times cos of b minus cos of a, ठीक है। so this is nothing but 2 cos b minus 2 cos a, ठीक है। this is our RHS, okay। so I'll write, sorry this is not our RHS, ये अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ व्हाट आई डू इज आई गिव यू सम होमवर्क, ठीक है। थोड़े एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, बाकी सारे इजी करते हैं, ठीक है। तो चलो होमवर्क लिखते हैं।
होमवर्क क्वेश्चंस यही है वापस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a sum or difference of two trigonometric functions। ठीक है, तो पहला बिट है आपका 2 sin of 4x cos of 2x, इसको करना है। सेकंड बिट है 2 cos of 4 theta cos of 2 theta। ठीक है, ये हमने किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करके देखें। ठीक है, 2 cos of 35 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos of 75 डिग्रीज। ठीक है, ये 3 है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कौन सा वाला करें, देखो ये वाला करते हैं। prove that cos of 40 plus cos of 50 plus cos of 70 plus cos of 80 is equal to cos of 20 plus cos of 10। ठीक है, तो आपको ये करना है, ये सब डिग्री में। ठीक है, दिस इज ऑल इन डिग्री। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके ये सब सॉल्व करो। ठीक है, ये आपको हिंट भी देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टाइम, अभी आपके फॉर्मूलाज तो सब हो गए, अभी और एक लेक्चर में हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, एंड देन विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो भी टाइप्स अपने बचे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन विल मूव विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, so I hope you had fun in the class. That's it for today. Thank you very much. Have a nice day. ये होमवर्क एक बार पूरा एक शीट में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी कर लो पॉज करके। ओके, एंड प्लीज डू सॉल्व इट एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।